तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्या नाम है एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5C। दिस इज योर एक्सरसाइज 5C एंड चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि मैंने आपसे 2 एक्सरसाइज पहले भी डिस्कस कर ली है और ये अब आपकी एक्सरसाइज 5C है। तो एक्सरसाइज 5C में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले उसमें लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व इक्वेशन 1 to नंबर 20 गिवन बिलो यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने के लिए जो ये आपको डिनोमिनेटर में 2 है, हो सकता है ये आपको परेशान करे। तो बच्चों आप क्या करिए, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी डिनोमिनेटर परेशान करे, जैसे यहाँ पर आपको कौन परेशान कर रहा है? 2 परेशान कर रहा है, तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लो। या तो आपके पास दूसरा मेथड है कि आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई ना करके एलसीएम ले लो। तो ये 2 मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था आसान तरीका ये है कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 और 6 है तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर लेते। यहाँ पे तो 2 है सिर्फ, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लेते। तो चलो बच्चों 2 का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बच्चों आसान तरीका होता है, वरना एलसीएम लेने में क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो 2 2 जा, देखो बच्चों देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। और बच्चों जब यहाँ 2 आएगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करिए हमारे साथ। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस, यहाँ बच्चों सिर्फ क्या बचेगा? x, क्योंकि 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये मैथमेटिक्स का लॉ होता है, अगर कुछ कॉमन दिखता है तो हम उसमें कॉमन लेते हैं, तो उसमें से कॉमन ले लीजिए। उसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे आपको हर बार ये समझ में आना चाहिए कि 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है कभी भी बच्चों, तो ये मैथमेटिक्स का लॉ होता है कि 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो पहला भी 0 हो सकता है, तो भी 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 हो जाएगा, या दूसरा भी 0 हो सकता है। ठीक है ना? तो बच्चों दोनों फैक्टर्स को हमें एक एक बार 0 करना होता है। तो एक बार हम पहले वाले को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, और दूसरे वाले को 0 करेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चों आपके 2 आंसर हो गए, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/4। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 आंसर बच्चों हो गए, आपका ये आंसर निकल के आया। कोई दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन 11th। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? लिखा है x प्लस 1 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 7 x प्लस 3। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 2x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों x का 2x से होगा, फिर x का 8 से होगा, फिर 1 का 2x से होगा, फिर 1 का 8 से होगा। समझ में आया? चलिए, तो x का 2x से हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 8x, ठीक है, प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब x का x से होगा, फिर x का 3 से होगा, फिर 7 का x से होगा, फिर 7 का 3 से होगा। तो बच्चों इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते रहिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 21। ये बच्चों आपका पार्ट इतना कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करिए। ये हो गया 2x स्क्वायर, 8 और 2 हो गया 10x प्लस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 7 और 3 हो गया 10x प्लस 21। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों क्या करिए, सबसे पहले एक एक करके सारे टर्म्स आप कलेक्ट करते जाइए। ठीक है, सारे लाइक टर्म्स एक एक करके कलेक्ट करते जाइए, मतलब लेफ्ट हैंड के सारे टर्म राइट हैंड में लेते जाइए। अगर प्लस का होगा तो वो माइनस साइन के साथ इस तरफ आएगा, और अगर माइनस का होगा तो प्लस साइन के साथ इस तरफ लेफ्ट में आएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनली एक्स स्क्वायर, 10x से 10x कैंसिल हो गया, 8 माइनस 21 कितना होता है बच्चों? 8 माइनस 21 कितना होता है?
-13 होता है क्या? चेक करिए बच्चों, 21 में से आप ऐसा सोचो, 20 में से 8 माइनस करो तो कितना आता है? 12। तो ये 21 है तो 13 हो जाएगा ना। चलिए, तो बच्चों 13 हो गया, ये समझ में आ गया। तो बच्चों अभी आपको x निकालना है, अभी तो x निकला ही नहीं है। तो बच्चों कैसे निकालोगे? यहाँ से आप लिखोगे, अगर x स्क्वायर 13 है तो बच्चों यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी, इसको तो आप लिखोगे x स्क्वायर इक्वल टू 13, फिर उसके बाद आएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 मत लिखना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 लिखते हैं। तो बच्चों इसके दो आंसर है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया बच्चों x इक्वल टू √13 और x इक्वल टू माइनस का √13, ठीक है बच्चों। तो ये आपके आंसर हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है x स्क्वायर, ठीक है, माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। बच्चों इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। सबसे पहले क्या करो, ये जो x है ना, इस x को आप इस तरफ लिख लो, क्योंकि बच्चों चाहे 2 इंटू एक्स हो चाहे x इंटू 2 हो, बात तो एक ही होती है। मतलब चाहे 3 इंटू 4 हो चाहे 4 इंटू 3 हो, बात तो एक ही होती है। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला जो x है ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस वाले x को इधर लिख लो, ठीक है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चों? तो उसमें बच्चों x कॉमन लो, ये x माइनस ए हो गया, माइनस इसमें बच्चों b कॉमन लो, यहाँ भी x माइनस ए हो गया इक्वल टू 0। x माइनस ए x माइनस बी इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? पहला फैक्टर भी 0 होगा और दूसरा फैक्टर भी 0 होगा। तो बच्चों पहले वाले को 0 करेंगे तो x से आएगा, दूसरे वाले को 0 करेंगे तो x b आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, ओके।